हेलो खालिद हियर। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जिस चमन को आप उजाड़ गए, मैं वहीं से मोहसिन बोल रहा हूँ। देखो यार, अगर यही बकवास करनी है तो फिर कभी, मैं जा रहा हूँ अभी। वो चले झटक के दामन मेरे दस्ते नातवा से, तुझे तो दामन झटक के जाने की आदत सी लग गई है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। जिससे हमें हमदर्दी नहीं और आपको मोहब्बत है, हम उसकी भी खबर देते हैं हुजूर। शमा की? जी, न जाने कल क्यों उस पर रहम आ गया, सोचा तुम्हें खबर दे दूं। कल कैमी शॉप पर मिली थी, परेशान हाल, चेहरा उतरा हुआ। आलम यह था कि मैं पास में खड़ा था और मुझे देखा तक नहीं। जब चली तो पता चला कि उनकी टांग में चोट लगी है, लंगड़ा के चल रही थी। यार टांग ठीक है उसकी, बेटा बीमार है उसका। अरे उल्लू की तुम, जिसका बेटा बीमार हो क्या उसके पाँव में चोट नहीं लग सकती? क्या वो बीमार नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता, एक्सीडेंट नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। यार वो आप ही चल रही थी या कोई सहारा दे रहा था? मैं क्यों बताऊं, घर जाके पूछ ले। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली साहब हैं? सरकार तो जुबैदा आपा के घर गए हैं, आपको कुछ काम था? 2-3 रोज जाने वाले हैं। बड़ी बेगम साहिबा हैं? आइए ना, आप अंदर तो आए, तशरीफ रखिए। वो नहा रही हैं वकील साहब। और शमा बेगम क्या कॉलेज गई? वकील साहब मैं आपको क्या कहूँ, बहुत रोज बाद ना, बस आज ही जैसे वैसे आप ही कॉलेज जा पाई है। तो क्या ये सही है कि उनकी टांग में चोट लगी? जी हाँ, मगर ये तो कुछ भी नहीं। हमारे वारिस मियाँ है ना, पिछले 1 महीने से बहुत बीमार रहने लगे। वारिस मियाँ, उन्हें क्या हो गया? पहले ना आप ही ने आप वाले नर्सिंग होम में रखा था उन्हें, जहाँ पर आपने आबिद साहब का इलाज करवाया, वहाँ पर। पहले तो उन लोगों ने इलाज किया, बाद में कहने लगे कि असल इलाज करवाना हो तो बड़े वाले सरकारी अस्पताल में ले जाए। तब से देखिए आप ही अस्पताल के चक्कर काट रही है। 2 मरतबा खून भी दिया। जब अस्पताल जाती है ना वकील साहब, तब कॉलेज नहीं जा पाती। एक आफत और सिर पर आ पड़ी उनके। उस रोज अस्पताल में गिर गई आप ही, पैर की हड्डी में चटक आ गई, बहुत दर्द हो रहा है। प्लास्टर चढ़वाए तो शायद कुछ आराम हो, मगर फिर कॉलेज और अस्पताल नहीं जा पाएगी ना, इस वास्ते से बस एक पट्टी बांधी है। हालांकि मुझे मालूम है उनको बहुत दर्द हो रहा है। जी आई, खाना खा लिया है? मैं उन्हें खबर करती हूँ। खाना खा लिया? वकील साहब आए, आदाब। जीते रहिए, खुश रहिए। कब आए आप? बस अभी। अरे तो बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? सुना कि वारिस मियाँ बीमार हैं, इसलिए सोचा खबर ले आऊं। अरे वाह, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। बाहर रहते हैं और आपको यहाँ की खबर मिल गई। हम तो इस घर में रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि यहाँ हो क्या रहा है, इसलिए हमने तो मुंह पे पट्टी बांध ली है। चुप रहते हैं बिल्कुल, पर कभी नहीं सहा जाता तो कुछ कह देते हैं और उस कुछ का जवाब ना कुछ और ही मिलता है। इसलिए मैं तो अक्सर जुबैदा के यहाँ चली जाती हूँ। अरे कम से कम वहाँ कदर तो है। लेकिन वारिस मियाँ को बीमारी क्या है? हमें नहीं मालूम, सच्ची हमें नहीं मालूम। अरे वो कुछ बताती है हमें, उसके अब्बू जी भी उससे पूछते हैं ना, तो उनके आलिम फाजिल बेटी एक ही जवाब देती है, आप कुछ नहीं समझते, मैं सब कर लूंगी। तो करने दो उसे। अरे बिल्कुल वैसे ही जवाब देने लगी है जैसे वो कभी आपको दिया करती थी। मेरी बात छोड़िए, लेकिन जबकि इतनी सीरियस बीमारी है, बड़े अस्पताल जाना पड़ता है और पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तो आपसे कहती है, साबिर अली साहब से कहती है, आप लोग चले जाते। वो हमें अपने साथ लेके जाएगी। छोड़िए वकील साहब, हम ठहरे जाहिल गंवार, वो क्यों लेके जाएगी हमें अपने साथ? पर हमने उसे थोड़ी पाल पोस के बड़ा किया है, उसे तो कोई और पाल पोस के बड़ा कर गया है। उफ, अल्लाह किस कदर उसकी जुबान में मैं आ गया है। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो करे, तोड़ा लाई ना अपनी टांग। एक दिन मैंने बस इतना ही कह दिया, बेटी मैं तेरी टांग की मालिश करा लो, और कहती है
मैं अपना इलाज करवा रही हूँ, आप चुप रहिए, आप अपना समझिए। अरे दिन भर तुम बच्चे को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटोगी, इतनी इतनी किताबें लेके कॉलेज में जाओगी, इस कमरे से उस कमरे में उस कमरे तक, तो टांग में दर्द नहीं होगा क्या? पूरी रात कराती है कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, कोई दबाओ। लेकिन हम लोग जैसे उसके दुश्मन। आप क्यों फिक्र करते हैं उसकी? क्यों सोचते हैं उसके बारे में इतना? एक बात बताऊं वकील साहब, जो अपनों की नहीं सुनता ना, ऊपर वाला उसकी भी सुनना छोड़ देता है। आप थोड़ा बैठिए, मैं अभी आई। नफीसा भी, आप मेरा एक काम करेंगी? आप क्या फरमा रहे हैं सरकार? आप हुक्म करें ना मुझे। हाँ, वारिस मियाँ की बीमारी और इलाज के पर्चे आप मुझे दिखा देंगे? मुझे पता तो चले कि बीमारी क्या और इलाज क्या हो रहा है। जी जी, मैं अभी लाती हूँ। हाँ, खुदा के लिए कुछ करे सरकार। क्या कल फिर जाना है? जी, कल ना पहले तो टेस्ट करेंगे, बाद में बताएंगे कि खून कब देना है। वकील साहब, आप ही से तो चला भी नहीं जा रहा है दर्द के मारे, मगर बस जाने की जिद कर रही है। आपको मेरी मदद करनी होगी। जी कल जब तक मैं ना आऊँ उन्हें अकेले हॉस्पिटल मत भेजिएगा। जी ठीक है? जी, ये लीजिए। खुदा हाफिज़। May I come in, sir? Yes, yes, come in. जूनियर अंडर ऑफिसर सबा सब्जवारी, क्या यही ड्रेस है अपने सीईओ के कमरे में आने की? Go and tuck in your shirt, and you have the permission to come without the knocking. Go. Yes, sir. हाँ त्रिपाठी। मैं कम इन सर। Yes, come in, come in. सर ये मिस सब्जवारी की इस फाइल। ठीक है, तुम जाओ। Good. Sit down. Thank you, sir. ये सिलेक्शन बोर्ड से तुम्हें 3 कॉल आई, तुम गई नहीं? सर, अब मैं जाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। क्यों? It does not require my permission. Go and appear. सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। हो सकता है मेरे पेरेंट्स आपके पास आए। पहले मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहती थी, अब वो नहीं चाहते कि मैं जाऊँ। सर प्लीज़, आपको उन्हें कन्विंस करना होगा कि मुझे जाना चाहिए। क्यों? Why should they stop you? ये तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है क्या? होने वाली थी मगर नहीं हुई। I do not want to go into the details, sir, but now I want to take a chance. ये आर्म फोर्सेस फ्रस्ट्रेटेड लॉर्ड्स के रिहेबिलिटेशन का सेंटर है क्या? जो जिंदगी से मायूस हो गया वो आर्म फोर्स में चला आया, जिसमें जीने का नहीं मरने का मकसद हो गया वो सर्विस के पेरोल पे चला गया। यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ एंड सर्विसेज टू। हमें उन लोगों की जरूरत है जिनमें मरने का नहीं दुश्मन को मारने का जज्बा हो। सर, अगर मैं सिलेक्शन बोर्ड के सामने जा रही हूँ तो अपने पास की तरफ नहीं, फ्यूचर की तरफ जा रही हूँ। सच बोलना मेरी आदत है, वरना मैं आपको ये भी कह सकती थी कि मेरे पेरेंट्स पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए आप उन्हें मोटिवेट कर दीजिए। मेरी अम्मी समझती है कि मेरी मंगनी टूट जाने की वजह से मैं फौज में ऐसे जा रही हूँ जैसे लोग सुसाइड करने ऊंची इमारत या रेलवे लाइन की तरफ जाते हैं। ये बात आप उनके दिल से निकाल देंगे तो मुझे दोबारा उनका दिल नहीं तोड़ना पड़ेगा कि मैं उनकी खिलाफ वर्जी करके गई। आई नीड टू गो टू द आर्म फोर्सेस टू पुल अप माई सेल्फ, ताकि मुझसे फिर से ये गलती ना हो जो मैंने आज की कि बिना शर्ट टक इन किए ही आपके सामने आ गई। मैं अपने गिरे हुए पुर्जे कलेक्ट करना और अपने अंदर के इग्निशन सिस्टम को दोबारा मोटिवेट करना चाहती हूँ। सपोर्ट एश्योर्ड, लेट देम कम, आई विल कन्विंस देम। नफीसा, वारिस मियां को ले आओ। जी आई आपा जान। आपा क्या फरमाया आपने? वारिस को ले आओ। जी हाँ, अभी
आप अच्छा, लेकिन क्या है ना, वो दूध बहुत थोड़ा सा पिया आज सुबह में। मैं ऐसा करती हूँ जल्दी से जूस पिला कर आई। बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है, वहां से कॉलेज जाना है मुझे। मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, जल्दी करो, वहां पिला देंगे। चलो जल्दी करो। जी। आदाब। आदाब। आप हॉस्पिटल जा रही? जी। मेरे दोस्त मोहसिन ने आपको केमिस्ट की दुकान के बाहर देखा था और हॉस्पिटल से डॉक्टर कृष्णा का फोन आया था कि वारिस मियां की तबीयत ठीक नहीं है। जी। तो आप कॉलेज जाइए और अम्मी जी या नफीसा भी से कहिए कि वारिस मियां को तैयार करें, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। आपके साथ? क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं? कोर्ट में छुट्टी है और मुझे लंच से पहले ऑफिस भी नहीं जाना होता। मदद के ऑफर का शुक्रिया, मगर जब मामला मेरा हो, मैं आपकी मदद नहीं चाहती। लॉ की पढ़ाई का मामला भी आप ही का था, इस घर में जो तनाव था उसका मामला भी आप ही का था, और आपने मुझे बुलाकर यह कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊं और इस तनाव को दूर करूं। वो आबिद साहब ने कहा था। यह भी आबिद साहब ने कहा है। उन्होंने तेलंगाना जाते जाते कहा था कि मैं दोनों घरों का ख्याल रखूं, मैं उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं, अगर करनी है तो उस घर की कीजिए। ये घर मेरा है और इसकी जिम्मेदारियां भी मेरी है। क्या घर है ये? और कौन सी जिम्मेदारियां आपकी? किराए के जिस घर में आप रहती हैं, इस पर मुकदमा चलाया जाने वाला है, और वारिस की जो बीमारी है उसे अगर आप अकेले उठाएंगे तो ना फर्स्ट ईयर पास कर सकेंगी, ना आपका ये पांव ठीक होगा जिसमें क्रैक है। देखिए, आप नफीसा भी को मेरे साथ भेजिए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। जो हक आप लेना चाहते हैं, मैं आपको कभी नहीं दूंगी। क्या नहीं दोगी? कौन सा हक मैं लेना चाहता हूं? आप मुझसे बदला लेना चाहती है कि मैंने आपका मुकदमा हराया। आप शिराज और शाहिदा से वो महल हासिल करना चाहती है जो राजा साहब के वारिस का है। अगर वो ठीक ना हुआ, अगर आप पास ना हुई, आप वकील ना बनी, आपकी ये टांग ठीक ना हुई, तो आप कौन सा हक लेंगी और क्या हक लेंगी और किससे लेंगी? देखिए, मैं साबिर अली साहब से इजाजत ले चुका हूं और आपसे मुझे आपको पढ़ाने की फीस भी लेनी है। मैं अब वारिस मियां को लेकर जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोकेंगे। नफीसा भी, वारिस मियां को तैयार करें, मैं कार में इंतजार कर रहा हूं। जी। आप चाहें तो कॉलेज जाएं, चाहे मेरे साथ आएं, और देखें कि मैं वारिस मियां को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। आप अच्छा, इजाजत दे मुझे। फिर अमान अल्लाह। आइए बैठिए। इसमें अस्पताल की पर्चियां हैं। देखिए, आप अंदर आ जाइए। डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि इलाज से कोई फर्क पड़ा है या नहीं। देखिए, मेरे पास वक्त है, आप भी दिखा दीजिए।
चाहिए तो प्लास्टर चढ़वा लीजिए, अपना एक्सरे साथ ले लीजिए। दवा बदल दी है, एक हफ्ता ट्राई कीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट थी। ये आपके कौन है? कोई नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनके बहनोई का दोस्त हूँ जो इस शहर के बहुत बड़े शायर हैं, आबिद अली। आपके शौहर राजा हशमत अली थे, बड़े महल वाले, एक हादसे में गुजर गया, आपने पढ़ा होगा। आप भी उस हादसे में जख्मी हुई थी, इसलिए वारिस प्रीमैच्योर पैदा हुए थे। ओह, आप लॉ पढ़ रही हैं और वारिस की वजह से रोज अस्पताल आना पड़ता है, तो क्लासेस मिस हो रही हैं, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और इम्तिहान नजदीक है। आप दोपहर के बाद भी आ सकते हैं। मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। दोपहर बाद बस एक ही लेक्चर होता है, वो मैं मिस कर सकती हूँ। आप अपना कार्ड दीजिए। आप आफ्टरनून आ सकते हैं। ब्रेड ट्रांसलेशन तभी कर लेंगे। शी विल नॉट मिस क्लासेस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, आपने इनका प्लास्टर नहीं कराया? आप तो अकेली आ रही थी आज तक, आज मैं आया हूँ, जल्दी लगवा लूंगा।